All right, guys. So let's see Priyanka Ankit's relationship dynamics. 5 of Cups. शायद किसी तरह का डिसअपॉइंटमेंट है, लॉस है रिलेशनशिप में, एक्सपेक्टेशंस नॉट मेट है रिलेशनशिप में, न्यू बिगिनिंग अगर चाह रहे होंगे रिलेशनशिप में, किसी तरह का नया एनर्जी, तो वो शायद नहीं है अभी, या क्या है देखना पड़ेगा. बट लेट्स सी. एस ऑफ वॉन्ड विच इज अ न्यू एनर्जी. जजमेंट इन रिवर्स. प्रियंका एंड अंकित, व्हाट इज रियली हैपनिंग. नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स में है. ऑल राइट. क्या हो रहा है इनके रिलेशनशिप में. Let me move this here. Let me keep this here. What is really happening in the relationship? प्रियंका अंकित के रिलेशनशिप में क्या हो रहा है. यहाँ पे तो एस ऑफ वॉन्ड है, लेकिन एक खाली रास्ता दिख रहा है. एक डेजर्ट है पर खाली रास्ता है. और यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है, और यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स में है. व्हाट इज रियली हैपनिंग इन द रिलेशनशिप. नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे इसका हार्ट है. व्हाट इज रियली हैपनिंग इन हियर. एक एनर्जी जो मुझे इनकी रिलेशनशिप की अंडर करंट लग रही है वो ये है कि उन्होंने अपने रिलेशनशिप को शायद एक जो डर शायद पता नहीं रिलेशनशिप में बना हुआ होगा, तो उस डर के बियॉन्ड शायद वो चले गए हैं रिलेशनशिप में, जहाँ पे शायद कोई इंसान, वन ऑफ द पर्सन इन दिस रिलेशनशिप वाज वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट द रिलेशनशिप. उसने, और बहुत प्रोटेक्टिव होने के कारण बहुत फियर में भी था वो इंसान. अब ये कौन है मुझे नहीं पता, शायद वो लड़की हो सकती है कि हो, बट वन ऑफ द पर्सन वॉज वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट द रिलेशनशिप. और इतना ओवर प्रोटेक्टिव होने के कारण शायद वो पर्सन फियर में भी चला गया होगा. लेकिन फियर में जाने के कारण, ओवर प्रोटेक्टिव होने के कारण रिलेशनशिप में रिस्ट्रिक्शंस ही बढ़ी, और शायद रिलेशनशिप उससे इम्पैक्ट हो गया. तो अब क्या है कि अंडर करंट ऑफ दिस रिलेशनशिप है कि जो भी होगा भगवान पे छोड़ते हैं, समथिंग लाइक दैट. तो यहाँ पे जहाँ पे हम बहुत ही प्रोटेक्टिव थे अबाउट दिस रिलेशनशिप, अब क्या किया है कि हमने उसको जोर से पकड़ना छोड़ दिया है. अब क्या है कि हमने देख लिया है कि डर के भी कुछ फायदा नहीं हुआ, उसके कारण रिलेशनशिप खराब ही हुई है. तो अब हम डर को छोड़ देते हैं, जो भी होगा रिलेशनशिप में वो होगा. मोर लाइक भगवान के भरोसे आपने रिलेशनशिप को छोड़ दिया है, जोर से पकड़ के आप नहीं बैठे हो रिलेशनशिप को. ये अंडर करंट मुझे इस रिलेशनशिप की लग रही है. जैसे कि जजमेंट है ना, तो जजमेंट डे में क्या होता है कि जजमेंट डे में क्या होता है कि आपने जो भी रिलेशनशिप में आपने एक जो समय बिताया है, और फाइनली जो इट्स टाइम टू ब्रिंग द रिलेशनशिप फुल सर्कल, तो वो कंप्लीशन नहीं हुआ है अभी. और आपने क्या किया है कि आपने उसको जजमेंट, एंजल्स, अपने भगवान ईश्वर पे छोड़ दिया है. यू डोंट वांट टू कंट्रोल इट, यू डोंट वांट टू कंट्रोल द अदर पर्सन. शायद हमने पास्ट में कंट्रोल करने की कोशिश की थी, जिसके कारण रिलेशनशिप आउट ऑफ कंट्रोल ही हुआ है. तो अब क्या किया है कि जो भी है रिलेशनशिप में हमने भगवान पे छोड़ दिया है,
जो होगा भगवान करेंगे. दिस इज द काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग एट द मोमेंट. और जिसके कारण से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नाइट ऑफ कप्स जो है, जो बंदा शायद आई थिंक मे बी द गर्ल वॉज वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट द रिलेशनशिप एंड द गाय वॉज फीलिंग द बर्डन बिकॉज ऑफ द प्रोटेक्शन, ओवर प्रोटेक्शन. तो वो रिलेशनशिप थोड़ी क्या हो गई थी, यू नो, स्ट्रेस में आ गई थी, या जो भी आप समझ सकते हो कि क्या है. तो अब क्या है कि लड़की ने लेट लूज कर दिया है कि ओके व्हाट एवर हैपेंस, रिलेशनशिप में जो होगा होगा. तो उसके कारण जो आप क्या किए हो कि रिलेशनशिप को अब जब पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है इवन दो दिस कार्ड इज अपोजिट, व्हाट आई एम फीलिंग इज कि दिस गाय इज गेटिंग बैक टू हर. यू अंडरस्टैंड दिस? नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है. तो मुझे लग रहा है कि क्योंकि यहां पे क्या है, जजमेंट कार्ड में क्या होता है कि ईश्वर आपको फाइनली यू हैव डन ऑल दैट यू हैड टू डू. अब आपको आपका रिजल्ट मिलेगा. रिपोर्ट कार्ड डे है. आपको जो भी आपने मेहनत किया है, जो भी आपने सीड्स बोए हैं, उसका आपको फल मिलेगा. तो यहाँ पे इस बंदी पहले बहुत प्रोटेक्टिव होती थी रिलेशनशिप के बारे में, लेकिन अब जिसके कारण फियर हो गया था रिलेशनशिप में. रिलेशनशिप क्या हुई, स्ट्रेस में आके यू नो स्टार्टेड, द अदर पर्सन मे बी स्टार्टेड फीलिंग सफोकेटेड एंड टाइड डाउन. तो इसने भी अब छोड़ दिया है कि जो भी होगा सो होगा, कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रही है. तो अब जब इसने कंट्रोल ईज आउट किया है, तो क्या है, ऐसा लग रहा है कि ये बंदा इसके पास वापस आ रहा है. यू अंडरस्टैंड? नाइट ऑफ कप्स अगर ऐसे देखो तो ये वापस आगे बढ़ जाता, बट यहां पे इंटरेस्टिंगली इनफ उल्टा है. लेकिन उल्टे होके क्या हो रहा है कि इसके पास ही आ रहा है. तो इस तरह की एनर्जी आप, अगर ये लोग बात नहीं कर रहे हैं, चीट नहीं कर रहे थे, तो आप एक पॉजिटिव मूवमेंट बैक टू रिलेशनशिप में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. एस ऑफ वॉन्ड भी है यहाँ पे. मुझे लगता है कि एक नया अप्रोच टू रिलेशनशिप है. ओके, एस ऑफ वॉन्ड जो है यहाँ पे, इवन दो आई एम स्ट्रांगली फीलिंग दिस बैरन लैंड, यहाँ पे बैरन लैंड है, स्कॉचिंग हीट है, कुछ भी चीज नहीं है, बट एक होप है. ग्रीन लीव्स जो देख रहे हो, ये होप का लीव्स है. यानी कि इस बैरन रिलेशनशिप में जहां पे अभी फिलहाल तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी एक होप है कि चीजें बेटर होंगी. तो ये होप यहाँ पे वापस आ रहा है. तो मुझे लग रहा है कि थिंग्स विल गेट बेटर फॉर देम. ये चीज मुझे लग रही है. फिलहाल इन लोगों ने रिलेशनशिप को शायद भगवान के भरोसे छोड़ दिया है. कोई कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहा है, इसीलिए वो भी अपने करियर पे शायद फोकस कर रही है. एग्जैक्टली, सरेंडर स्ट्रेस, उसने स्ट्रेस को छोड़ दिया है. ठीक है. और शायद सब ही अपने पैशन पे काम कर रहे हैं. वो भी अपने करियर पे फोकस कर रही है और बंदा तो फोकस कर ही रहा है. ऑलराइट, सो दैट इज व्हाट इट इज. एडिक्शन है तो या यू नो, एडिक्शन क्या था, कंट्रोल करने की चीजों को कोशिश. तो वो एडिक्शन से भी आप बाहर निकल रहे हो. तो ये है इनकी रिलेशनशिप की डायनामिक्स. एग्जैक्टली यहाँ पे क्या है, टू मैनिफेस्ट रैपिडली थिंक व्हाट यू डिजायर. यानी कि यहाँ पे फियर है ना कि होगा कि नहीं होगा, सब कंट्रोल करनी. तो यही है कि अगर आप रिलेशनशिप चाहते हो कि मैनिफेस्ट हो, तो आप ये मत सोचो कि क्या गड़बड़ हो सकता है, या फिर दूसरे पे शक, या दूसरे पे नजर रखना, या इनसिक्योर फील होना. आप पॉजिटिव रह के अपने पॉजिटिव वाइब्रेशन को हाई करो. और यहाँ पे जैसे ही आपने अपने वाइब्रेशन को लूज कर दिया है, जकड़ के नहीं बैठे हो कि ये मेरे से हाथ से ना निकल जाए. क्या हो रहा है कि आप एक मैग्नेट बन के आप अट्रैक्ट कर रहे हो. तो ये अट्रैक्ट हो रहा है. तो मे बी दिस गाय विल कम बैक टू हर इफ दे आर नॉट टुगेदर राइट नाउ और नॉट टॉकिंग मे बी. समझ रहे हो? तो ये चीज मुझे लग रही है. So yeah, this is the guidance for them. Do let me know your thoughts on this, guys. And if you like the guidance, please like, share and subscribe. Excuse me. Don't forget to press the bell icon so that you get notified every single time I upload the video. Thank you so much, and I will see you again in the next video. Bye.